उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 21 जनवरी 2016 की सुबह एक घटना घटी जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके 5 साल के बेटे की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। क्राइम सीन को देखकर सभी को ये लग रहा था कि चोर इस घर में चोरी करने आए थे और डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके बेटे नितिन की हत्या कर दी। लेकिन अगले 24 घंटे में पुलिस ने जब खुलासा किया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये केस एकदम हाई प्रोफाइल था क्योंकि इसका नाता उस वक्त के सीएम की सुरक्षा में तैनात व्यक्ति से था। तो आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। गोरखपुर के अशोकनगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और उसकी मां बागेश्वरी देवी रहती थी। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उसके पिता की मौत हो गई। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े इसीलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आंख के बढ़िया डॉक्टर बन गए। 2007 और 2008 के बीच की बात है। ओम प्रकाश आंख का इलाज करने लगे थे। परिवार ने यह तय किया कि अब ओम प्रकाश की शादी कर दी जाए। रिश्ते की बातें शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, बाद में सिंगापुर में बस गया। दोनों की शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की को यहाँ पर सब कुछ अजीब लगता था। उसे घुटन महसूस होने लगी। 6 महीने ही बीते थे कि वो सिंगापुर वापस लौट गई। सिर्फ 6 महीने में ओम प्रकाश की पहली शादी टूट गई। तलाक होने के बाद परिवार वालों ने ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता खोजने लगे। ओम प्रकाश एक बहुत ही बढ़िया और इज्जतदार डॉक्टर थे, इसीलिए उनके लिए जल्द ही नए रिश्ते भी आने लगे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता आया। दीपचंद यादव गाजीपुर के थे, लेकिन पीएससी में होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में बस गए थे। पीएससी का काम वीआईपी ड्यूटी, त्योहारों, चुनावों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए होता था। दीपचंद यादव 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों पति पत्नी अपने रिश्ते से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी। उसने ओम प्रकाश से कहा, मुझे परिवार के साथ नहीं रहना है, हमें अब परिवार से अलग हो जाना चाहिए। ओम प्रकाश को यह बात काफी कड़वी लगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, क्या अब मैं उसका ही साथ छोड़ दूं? आखिरकार ये बात एक दिन परिवार के लोगों तक पहुंच गई तो ये तय हुआ कि सब लोग अब इसी घर में रहेंगे लेकिन खाना अलग बनाएंगे। इस बात से अर्चना तो खूब खुश हुई, लेकिन ओम प्रकाश थोड़े नाराज रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश को 2012 में एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने नितिन रखा। जिस दिन यानी 20 जनवरी 2016 की रात में ओम प्रकाश और उनके बेटे नितिन की हत्या हुई थी और इस बात की खबर 21 जनवरी 2016 की सुबह सबके सामने आई। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई क्योंकि एक इज्जतदार डॉक्टर और उनके मासूम बेटे की घर में लाश मिली थी। पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, इसीलिए पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज निकाल लिए। इसके बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे सबूत लगे जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास बहुत काम नहीं रहता था। उसने टाइम पास करने के लिए फेसबुक पर आईडी बना ली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर में रहने वाले अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना से उसकी बातचीत शुरू हो गई। अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में ही मायका था, इसीलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर चली आई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और यहाँ दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद कभी अर्चना मिलने के लिए लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर 4 बार बुलाया। चारों बार वह घर पर ही रुका था। अर्चना पूरे दिन फोन पर बात करने लगी। ओम प्रकाश ने कई बार उसको टोका पर अर्चना पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी। अब अर्चना अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच दोनों
दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। लेकिन अर्चना शादीशुदा थी, जिसकी वजह से उसके रास्ते के बीच अपने पति डॉक्टर ओम प्रकाश यादव कांटे की तरह चुभ रहे थे। फिर दोनों प्रेमी ने मिलकर इस कांटे को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। 20 जनवरी 2016 अशोकनगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया, लेकिन अर्चना नहीं गई। ओम प्रकाश अपने बच्चे नितिन के साथ प्रोग्राम में गए थे। इधर अर्चना ने अजय को अपने घर पर बुलाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे अपने ही कमरे में छुपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश अपने घर पर वापस लौटे और दूसरे कमरे में बेटे के साथ सोने लगे। रात 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए। ओम प्रकाश अपने बेड पर सो रहे थे। फिर अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत के साथ ओम प्रकाश के सर पर वार करना शुरू किया। ओम प्रकाश की उसी समय मौत हो गई। हथौड़े के वार से बेड पर लेटा नितिन उठ गया। खून देखा तो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया और कहा, इसमें बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाए रखा जब तक उसके बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर की सारी चीजें बिखेर दी। किसी को देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर लूट हुई है, और अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए। कमरे की कुंडी को तोड़ दिया और बाद में दोनों ने फिर से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर अजय वहां से भाग गया। 21 जनवरी की सुबह घर की तीसरी मंजिल पर काम करने जा रहे मजदूरों की नजर दूसरी मंजिल के ओम प्रकाश की रूम पर गई, तो मजदूर भागकर नीचे गए और ओम प्रकाश की मां को बताया। दूसरे कमरे से अर्चना लगातार चिल्ला रही थी कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो। लोगों की भीड़ लग गई। शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। भाई की हत्या की खबर सुनते ही राजकुमार यादव भागकर घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच गए थे। दीपचंद यादव उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे, इसीलिए सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए बहुत ही जोर दिया गया। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सोल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की कुंडी को बाहर के बजाय अंदर से तोड़ी गई है। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर था कि कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पुलिस विभाग की किरकिरी हो जाएगी। इसीलिए पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज निकाले तो पता चला कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी ही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने अपने 5 साल के सगे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी, जिसका जिक्र होते ही लोग उसे समाज का एक कलंक मानती है। अब पुलिस को अजय का पता लग गया था। उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात अर्चना के घर आया और उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। रात 12 बजे हत्या करने के बाद उसने फिर से शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद घर से निकल गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना के बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने ही उसे मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या। इतना सुनने के बाद जेल के कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद और 65,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जेल जाने के बाद भी दोनों को कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। 6 साल की सजा के दौरान कई बार दोनों ने मिलने की अर्जी दाखिल की, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण कभी भी दोनों नहीं मिल सके। जिस प्यार को पाने के लिए अर्चना ने अपने पति और मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया था, आज उस प्रेमी को मिलने के लिए भी तरस रही थी। तो ये थी डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके बेटे नितिन की पूरी कहानी। आप चाहे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।